छात्रों, आज हम आपके समक्ष हिंदी साहित्य के विवादित नामकरण पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के उपरांत उसके नामकरण पर किस प्रकार बहस हुई और किन नामों को लेकर विवाद भी रहा। तो आज का हमारा विषय यही रहेगा और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नाम सर्वाधिक उचित रहा है। तो हिंदी साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। काशी नागरी प्रचारणी सभा से जितने भी इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं हिंदी साहित्य संबंधी, उन सभी इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य को इन्हीं 4 कालों में विभाजित किया गया है। परंतु जो साहित्य हिंदी साहित्य सम्मेलन से संबंधित रहे हैं, उनके लिए 3 भागों में 3 कालों में विभाजित किया गया है। काल का विभाजन इतना विवाद का विषय नहीं रहा जितना विवाद का विषय इन कालों के नामकरण को लेकर हुआ। और नामकरण में भी आदिकाल और रीतिकाल, ये 2 काल ऐसे रहे हैं जो नामकरण की दृष्टि से विवाद के विषय रहे हैं। शेष 2 नाम पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल और आधुनिक काल गद्यकाल, ये विवाद के विषय नहीं रहे। तो आज हम आदिकाल और रीतिकाल, जिन उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है, तो आज हम इन 2 नामों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल को जानते हैं। आदिकाल के लिए
सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। परंतु इस नाम पर यदि हम दृष्टिपात करें तो इससे पता चलता है कि केवल चारण लोगों ने ही काव्य रचना की, जबकि स्थिति ये है कि चारणों के अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी काव्य सृजन किया और इस नाम को रखने से चारणों के अतिरिक्त कवियों की उपेक्षा होती है, तो इसलिए यह नाम उपयुक्त नहीं बैठता है। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम प्रारंभिक काल नाम दिया है और इस प्रारंभिक काल नाम को यदि देखें तो हम देखते हैं कि यह एक सामान्य संज्ञा है और इसके पीछे कोई भी प्रवृत्ति का आधार मौजूद नहीं है, तो इसलिए यह नाम भी उचित नहीं ठहरता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज बपन काल नाम दिया है, परंतु बीज बपन काल से यह प्रतीत होता है जैसे कि साहित्य के बीज केवल इसी काल में बोए गए हों, इससे पहले साहित्य अस्तित्व में ही नहीं रहा। तो इस दृष्टि से यह नाम भी उचित नहीं ठहरता है। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है, तो यदि उनके तर्क को देखें और इस पर नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इस काल में केवल वीर गाथाएँ ही नहीं लिखी गईं, बल्कि श्रृंगार, भक्ति, लौकिक साहित्य आदि कई प्रकार की भी रचनाएं लिखी गईं। इसलिए ये नाम भी उचित नहीं ठहरता है। उसके बाद हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिए गए सिद्ध सामंत काल नाम को देखते हैं। इसमें दो नाम हैं, सिद्ध और सामंत। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे और सामंत रचना के प्रेरक। ये संयोग भी तर्क सम्मत नहीं है, क्योंकि ये भी कई प्रवृत्तियों की उपेक्षा करता है। नाथपंथी, हठयोगी, खुसरो आदि की रचनाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल नाम सभी विद्वानों ने सहमति से स्वीकार किया है। तो इसलिए साहित्य के पहले काल को अब सर्वसम्मति से आदिकाल नाम से जाना जाता है। दूसरा विवाद का विषय है रीतिकाल, क्योंकि रीतिकाल के लिए
मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। मिस्र बंधुओं का कहना है कि इस काल में अलंकारों पर जोर दिया गया, इसलिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। परंतु इस काल में केवल अलंकार ही नहीं बल्कि अन्य छंदों पर भी जोर दिया गया, इसलिए ये नाम ठीक नहीं बैठता है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम दिया, जो कि यह भी उचित नहीं बैठता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य नाम दिया, तो रीति काव्य न होकर बल्कि रीति काल नाम ज़्यादा अधिक जचता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल नाम दिया, क्योंकि इस काल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक से अधिक मात्रा में लिखी गई। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को नाम रीति काल नाम दिया, क्योंकि इस काल में जो रचनाएं लिखी गईं उन रचनाओं में रीति का विशेष रूप से प्रयोग किया गया। इसमें यह भी बताया गया कि हमें किस प्रकार से कविताएं लिखना है, उसके कौन कौन से नियमों को अपनाना है और उनका पालन करते हुए साहित्य सृजन हुआ। तो इसलिए रीतिकाल नाम सबने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के पहले काल का नाम आदिकाल और तीसरे का रीतिकाल नाम स्वीकार हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं पहले काल का नाम आदिकाल, दूसरे का भक्ति, तीसरे का रीति और चौथे का आधुनिक काल नाम से हम इनको जानते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।